मैं गुरु जी की बेटी दमन से विजया बात कर रही हूँ। गुरु मन से मैं जाप से अपना सत्संग शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ज्योति आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सत्संग टाइम पर पेश करने के लिए। अभी होली का पर्व गया, बहुत अच्छा गया। हमने बहुत एंजॉय किया। रंग तो हम नहीं खेलते हैं, बट घर में ही थे, बट अच्छा गया। उसके एक दिन पहले जरा नेगेटिविटी थी हम तीनों में, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम तीनों में थोड़ी सी नाराजगी आ गई थी। रात में कलह हो गया था, कलेश था, बट गुरु जी का जाप किया तो सब कुछ क्लियर हो गया। और गुरु जी ने पहले मैंने पढ़ा था एक स्क्रोलिंग करते करते कि तेरी बेटी पे कुछ कार्रवाई हो जाएगी, कारावास हो जाए, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पुलिस कार्रवाई हो जाएगी ऐसे ध्यान नहीं दिया। पढ़ा था मैंने तो परसों जब वो ऑफिस से आई तो बोल रही थी वो पीएचडी के लिए जो डाटा उसने कलेक्ट किया था वो करप्टेड था, वो उसे पता नहीं था। तो वो उसका ये प्रोजेक्ट बनाकर वो पेश करने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ वो उसने किया नहीं तो उसको कुछ ना कुछ ये हो जाता। तो उसको मेल आ गया कि आपका ये डाटा बराबर नहीं है, करप्टेड है, ये कहाँ मतलब गलत ये है। तो अच्छा हुआ, भले उसका एक ये गया। अब अप्रैल में वो कर सकती है, बट गुरुजी ने उसको थोड़ी नाराज थी तो मैंने बोला देख इससे अच्छा कुछ होता उसके पहले तुझे गुरुजी ने बचा तो लिया। तो बोली हाँ मम्मी ये तो बात है। तो बोली फिर से तैयारी करो और नए डाटा बराबर से लो, फ्रूट लो, ऐसे कुछ भी मत ले लो, आराम से करो। फिर वो जरा शांत हो गई। और उसके लिए जो हमने लड़का मतलब उसने खुद जो चूज़ किया है लड़का, वो भी बहुत शिव भक्त है, इसकी हमें बहुत खुशी है। हालांकि 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, उसने खुद ही उसे, दोनों साथ में ही पढ़ते थे। तो अब वो लड़का जॉब कर रहा है जामनगर में और ये राजकोट में। तो लड़का बहुत ही नीक है और उसके घर वाले भी अच्छे हैं। अब गुरु जी की मर्जी, वो शिव भक्त भी है, काफ़ी शिव में लीन रहता है। तो बाबा ध्यान देना उसके तरफ। और हमारे जैसे ही वो लोग सामान्य लोग हैं, तो हम आप ही के आप ही मार्गदर्शन कराइएगा बाबा। और दूसरी बात, हमें ना बड़े मंदिर आना है मेरी बहन को लेके। हाँ परसों एक और इंसिडेंस था। मेरी सिस्टर आंटी ने मुझे शाम को फ़ोन किया कि मेरा तो ना सब कुछ ये होते जा रहा है, बीमारी मेरी बढ़ती जा रही है और घर के लोग तो कुछ न कुछ रोज़ करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। अब तो मेरा सिर भी इतना दुखता है और मेरे आँख से रोशनी भी कम होने लगी है, मैं क्या करूँ मुझे। और कहाँ वो जो अलग रहने के लिए घर देख रही थी उसका भी कुछ नहीं हुआ, तो बहुत ही नर्वस थी वो। तो मुझे फ़ोन किया कि तुम तो राजकोट में हो। ऐसा नहीं कहा उसने कि तुम आ जाओ, ऐसे नहीं, वो समझती है जिम्मेदारियों को। फिर वही तो मैंने बोला तू ज़्यादा टेंशन ना ले, अपन जाने वाले हैं ना बड़ी मंदिर। तो बोलती हाँ बस वही एक सहारा है। और हर बार अभी भी वही बोल रही थी मेरा सिटी स्कैन ये वो, बट गुरु जी की कृपा है का उसका सिटी स्कैन वगैरह थोड़ा नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। बस अभी हमारी बड़े मंदिर आने की तैयारी है। गुरु जी मार्गदर्शन करिएगा हम दोनों को। आपका आशीर्वाद हो तो हम दोनों बहनें आना चाहती हैं। मैं उसे किसी भी हालत में उसे बड़े मंदिर का दर्शन करवाना चाहती हूँ गुरु जी। वो बहुत परेशान है और उसके वजह से मैं भी। तो उस दिन शाम को जब उसका कॉल आया उसके बाद में मैं बहुत अपसेट थी और उसी दिन नेगेटिविटी भी घर में फैली थी, हमारा आपस में भी थोड़ा कलेश हुआ था। फिर रात भर मैंने गुरु जी का जाप किया और गुरु जी के सामने वही क्वेश्चन रखा, गुरु जी मैं मेरी बहन का क्या करूं, मैं इसे कैसे क्या करूं, मैं इसका ऐसे हो रहा था मुझे कि इसके दुख का अंत कब होगा पता नहीं, और ये बेचारी कहाँ जाएगी और मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। बस गुरु जी से मैं वही अरदास पूरी रात किया मैंने अरदास।
फिर कल के दिन दोपहर में उसका फिर से फ़ोन आया कि क्या तुमने टिकट बुक किया क्या? तो मैंने कहा नहीं करना है बट तुम तैयारी करके रखो, अपन अचानक ही निकल पड़ेंगे, है ना? तो मुझे बोलती है मैंने भी गुरुजी से रात भर अरदास की थी, गुरुजी ने मुझे बोला कि टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी ये थी और उसे शायद ये भी कहा कि तुम इस तरह घर मत छोड़ना, मैं सब करके देता हूँ, फिर तुम अलग जाके अलग तुम्हें अच्छा घर ढूंढ के देता हूँ तब तुम जाना। तो गुरुजी की असीम कृपा, वो भी सवेरे 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 वो जाप करती है रोज। मैं भी सवेरे की जो ये रहता है वो मैं सवेरे का जो सत्संग रहता है वो मैं भी भजन वो सब मैं भी रोज उठ के अटेंड करती हूँ। मेरी नींद अपने आप 2:15 2:27 ऐसे खुल जाती है। कभी कभी होता है 2:45 वगैरह खुल जाती है बट मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर रोज वो अटेंड करूँ। बस गुरुजी से ये सर गुरुजी का हाथ हमारे सर पे रहा तो सब कुछ ठीक होगा। बस गुरुजी से यही अरदास है कि हमें मार्गदर्शन करिए, हम बड़े मंदिर आए, मेरी बहन का उद्धार करिए गुरुजी। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। हम दोनों भी पहले बार दिल्ली आएंगे, हमें भी कुछ पता तो नहीं है बट जब गुरुजी के मार्ग में जा रहे हैं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बस गुरुजी के ऊपर ही सब रखा है। और मेरी डॉटर आंटी और मेरे हस्बैंड आंटी अंकल को भी लेके आना चाहती थी पर बेटी को तो छुट्टियां नहीं और हस्बैंड अंकल तो वो तो बिल्कुल नास्तिक हैं। वो लिंक पढ़ा तो है उन्होंने बट मुझे जाने के लिए नहीं रोक रहे पर खुद आने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं जब गुरुजी की इच्छा होगी तब वो दर्शन के लिए ज़रूर पहुंच जाएंगे। बस ये गुरुजी के हाथ में, गुरुजी ने अपने हाथ हमारे सर पे रख दिया तो सब कुछ ठीक ही होगा। यही विश्वास, यही आस के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। सभी का भला हो, गुरुजी का हाथ सभी पे हो, सत्संग नॉन सत्संग सभी पर, प्राणी नर जलचर सभी सभी पे गुरुजी का आशीर्वाद, सभी को गुरुजी का आशीर्वाद मिले, कहीं भी कोई अनहोनी ना हो, कोई अत्याचार ना हो। गुरुजी का सब पर आशीर्वाद हो, सब पर हाथ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। जो हमें दिया उसका शुक्राना, जो हमारे लिए नहीं था वो नहीं दिया उसका शुक्राना, हमारे सारे कष्ट मिटाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जय संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज गुरुवार का दिन है और मेरा आज का ही सत्संग है, तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मन से आपसे शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, नाल शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे पति की रक्षा करने के लिए शुक्राना। गुरुपा के कुछ दिन से मैसेज प्लेस हो रहे थे कि बेटी तेरे बेटे के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, तो तू सत्संग सुन। मैं बहुत सारे सत्संग सुन लेती थी लेकिन अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, मुझे माफ़ करना। गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुपा के आदेश के बाद भी मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मेरे गुरुपा जानते मैं क्यों नहीं कर पा रही थी। गुरुजी मैं आज आपका सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। तो बहुत दिन से मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि मेरा बेटा जब भी बाहर खेलने जाता था तो उसको ऐसे नंदी महाराज का झुंड या गाय का झुंड मिल जाता था जो उसके ऊपर अटैक करते हुए, और यही मेरे को बिल्कुल गुरुजी ने सपने में भी दिखाया है। और डॉगी का झुंड भी था जो मेरे बच्चे के ऊपर अटैक कर रहा था। तो गुरुपा ने मेरे बच्चे के कष्ट को इस सपने में ही काट के मुझे स्वप्न दिखा के काट दिया। तो गुरुपा आपका उसके लिए भी शुक्राना। और कल मैंने एक गुरुजी का सत्संग सुना कि गुरुपा कहते हैं, उसमें एक दीदी थी जो बता रही थी
कि गुरुपा कहते हैं कि बेटी तुम हमेशा मुझसे शिकायत करती रहती, गुरुपा आप ये नहीं करते, गुरुपा आप वो नहीं करते, आप मेरी सुनते नहीं। गुरुपा सबके सुनते हैं, कभी आप गुरुपा की सुनते हो कि आप गुरुपा के हर नियम का पालन करते हो? गुरुपा हमको जो आदेश देते हैं कि हम उसको निभा पाते हैं? नहीं ना। तो फिर अपन गुरुपा से कैसे शिकायत कर सकते हैं? आप उनका कहना नहीं मानते तो फिर गुरुपा कैसे आपका मदद करेंगे? गुरुपा ने मुझे एक बहुत अच्छे सत्संग के माध्यम से समझाया कि अगर अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अपन 5 दिन की दवाई देता है, और अगर अपन 5 दिन की दवाई नहीं खाते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले डॉक्टर मुझे तो आराम ही नहीं लगा, तो डॉक्टर तो यही बोलेगा कि आपने तो दवाई खाई नहीं, तो आराम कैसे लगेगा? तो सेम ऐसे ही मेरे गुरुजी के ही माध्यम मुझे समझाया गया कि जैसे ही गुरुजी अपन को आदेश देते हैं कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटा, और मेरा ये नियम कर, तो मेरा ये पाठ सुन, लेकिन अपन कुछ नहीं कर पाते, अपन काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि कुछ चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। हालांकि बहुत सारी कोशिश करती हूँ मैं करने की, और बार बहुत सारे नहीं कर पाते। तो मुझे गुरुपा ने ऐसे जवाब दिया, तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी मुझे आप हर सवाल का जवाब देते हो, गुरुपा आपको उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मेरी पूरी लाइफ ब्लेस्ड की है। गुरुपा के आने से मेरी जो लाइफ है ना, वो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग घूम चुकी है। इसमें इतनी खुशियाँ गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर, मेरे परमपिता, सब आप ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना शुक्राना कम है मेरे गुरुजी। गुरुपा ने मुझे एक बेटी भी ब्लेस्ड की है, जो गुरुपा की ही कृपा है, 777 की ब्लेसिंग है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे पति की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे पति परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। और आपका मैसेज बहुत सारे फ्लैश होते हैं कि आपने कुल देवता से माफ़ी मांग, तो मैं अपने कुल देवता से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करवा दीजिए कुल देवता। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे परिवार से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे माता पिता से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे बच्चों से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे पति से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, आप इन सब से मुझे माफ़ी दिलवा दीजिए। मुझे जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं गुरुपा, इन सब के लिए मुझे माफ़ करवाइए, आप माफ़ी दिलवा दीजिए प्लीज़ मेरे गुरुपा। आप बहुत अच्छे हैं संगत जी, गुरुपा इतने अच्छे हैं कि अपने वो सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। वो अपन उनके बच्चे हैं, वो परम पिता हैं, वो अपने बच्चों की गलतियों को ही माफ़ कर देते हैं, बस हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, मैं गुरुजी के ही स्वरूप के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और गुरुपा जो भी बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। मुझे माफ़ करना अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना, जो गुरुपा बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना। गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज मेरे पास फ्लैश होते हैं कि गुरु तू बहुत तरक्की करेगी, तेरे सारे रास्ते खुल गए हैं, तेरे पास बहुत सारा धन आने वाला है, तेरे बच्चे मेरी छत्र छाया में, तेरा परिवार पूरा मेरी रक्षा में है। तो गुरुपा इन सब के लिए शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही काम है, और आपकी ब्लेसिंग तो इतनी सारी है मेरे साथ में गुरुपा, मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। मैं मतलब पूरी ज़िंदगी मेरी कम है, हर सांस के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, आपको पाके मैं धन हो गई गुरुजी, और मेरा परिवार भी धन हो गया। जय गुरुजी, आप मुझे कभी भी अपने से दूर नहीं करना गुरुपा, आपका आशीर्वाद, आपका हाथ, आप हमेशा मेरे घर में ही विराजमान रहना गुरुपा। हमेशा मुझसे कहते हैं मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ, तेरे अंग संग हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मेरी पति की पल पल रक्षा मेरे गुरुपा ही कर रहे हैं, तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना। मेरे पति बहुत सारे नशे पत्ते करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं गुरुपा, मेरी एक ही अरदास है आप उनको दूर करिए जल्दी से। गुरुपा ने मुझे वचन दिया है कि वो पूरा दूर करेंगे, तू घबरा मत बेटी, मैं मेरा पति मेरी ही रक्षा में है, मुझे सदा सागन का आशीर्वाद भी देते हैं गुरुपा। क्योंकि मेरे पति बहुत ज़्यादा कभी कंडीशन ख़राब हो जाती है तो मैं बहुत डर जाती हूँ, पर गुरुपा कहते बेटी तू डरा मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं सत्संग बहुत कम शेयर कर पाती हूँ संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ करना, पर मैं कोशिश करूँगी अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ, बहुत कोशिश करूँगी गुरुपा। और मैं आपके स्वरूप के सामने तो हमेशा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, पर संगत के बीच नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा, मुझसे जो भी भूल चूक हुई है, संगत जी मुझसे जो भी भूल चूक हुई मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र आपसे विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासा है, मैं शिवाय गुरुजी सदासा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुपा होली पे मैं आपका शुक्राना नहीं कर रहे, होली के दूसरे दिन कर रही हूँ।
गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुपा जो मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं उनका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगी उसका भी शुक्राना, जो नहीं शुक्राना, जो भी मेरे परिवार की रक्षा करते हो आप गुरुपा, मेरे परिवार के अंग संग रहते हो, इतने अच्छे मैसेज देते हो। मेरे को मैसेज आया था तेरे शरीर में गांठ हो रही है गुरुपा, गांठ तो है पर अब उसको आप ही जल प्रसाद और चंदन के कैसे सही करूँगी, दवाई भी लूँगी गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना, आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो मेरे को गुरुपा। इतने तो ऐसा तो कोई अपने माँ बाप भी नहीं देते हैं जितना आप करते हो हमारे लिए गुरुपा। जो भी संगत मेरे सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेसिंग देना, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। जो भी मेरे से गलती होगी, भूल चूक गलती माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैंने अरदास लगाई थी, मेरे बेटे की तबीयत थोड़ा ढीली हो रही है तो भैया गुरुपा अब थोड़ा ठीक है, उसके लिए भी आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार की कितनी रक्षा करते हो, कितनी ब्लेसिंग देते हो, हर वक्त हमारे साथ रहते हो, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में, कभी 777 की ब्लेसिंग के रूप में, 777 777 गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी।